अस्सलामुअलैकुम जी। तो उम्मीद करते हैं कि तमाम भाई खैरियत से होंगे जी। तो आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो टॉपिक होगा दोस्तों के हवाले से कि ज़िंदगी में इंसान को किस तरह के दोस्त बनाने चाहिए, किस किस टाइप के होने चाहिए, किस वक्त वो आपके काम आने चाहिए। यानी कि आज हम लोग टोटली इसी पर बात करेंगे दोस्त के हवाले से जी। तो आज हम लोग सबसे पहले दोस्ती के ऊपर जो टॉपिक है उसके ऊपर हम लोग आते हैं। इंसान को दोस्त वो बनाने चाहिए जो मुश्किल वक़्त में इसके काम आए। और इंसान को अपने दोस्तों का इंतखाब भी तभी होता है जब इंसान स्कूल में पढ़ता है या कॉलेज लाइफ में जाता है। ज़्यादातर तो इंसान जब 8वीं तक होता है ना, शुरू से लेके और 8वीं तक, तब तक तो वो रहता है टीचर के अंडरग्राउंड, माँ बाप के अंडरग्राउंड। यानी कि अगर वो कोई काम करता है तो डायरेक्ट टीचर या घर वालों के पास बात आ जाती है, उसी टाइम वो उसको समझाती है। यानी कि बच्चा ना 8वीं तक अपनी लिमिट के अंदर रहता है। जैसे ही वो 8वीं के बाद 9th और 10th में जाता है तो बच्चे को लगता है कि पता नहीं मैं कौन सी जवानी चढ़ गया हूँ या व्हाट्सएवर, हम लोग जो भी कह सकते हैं कि बच्चे को तब बच्चा मैच्योर होना शुरू हो जाता है। वो एक गलती करता है, दूसरी, तीसरी, चौथी, इसी तरह वो बढ़ जाता है ज़िंदगी में। वो कहता है कि पता नहीं अब मैं क्या बन गया हूँ, क्या चीज़ बन गया हूँ, क्या कुछ बन गया हूँ। और जो इंसान के दोस्त है ना, वो बचपन में बनते हैं ना, अगर तो वो साथ रहें तो बहुत देर तक दोस्ती चलती है। अगर ज़िंदगी में कोई मुश्किल वक़्त आ जाए तो एक अपनी जगह छोड़ के चला जाए, कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो जाए, तो वो अगर कॉल ना करे तो दूसरा क्या कहता है, यार उन्हें निकाल की थी तो मैं क्यों करा। ये चीज़ गलत है। अगर देखिए अगले के पास खुदा न खास्ता कोई उसके साथ कोई हादसा पेश आ जाता है या कुछ भी हो जाता है, उसके पास आपका नंबर नहीं है लेकिन आपके पास है उसका नंबर, तो वो यही सोचते हैं कि यार वो कॉल करेगा तो मैं भी कॉल करूँगा, नहीं तो कोई गल नहीं, वो भूल गया तो मैं भी ये बात अलग है, गलत बात है ये। ज़्यादा जो इंसान के दोस्त बनते हैं ना, वो 9th और 10th में बनते हैं। 9th और 10th के वो दोस्त होते हैं जो ज़िंदगी भर साथ चलते हैं। और अगर आपने 10 दोस्त बनाए हो ना, उनमें से हमेशा 2 या 3 ही काम आएंगे बस। बाकी सारी लोफर पार्टी होती है जो सिर्फ अपना ही सोचती है कि यार मैं ये सोचूंगा तो अपना बनेगा, अपना ही ना सोचूंगा। ये बात गलत है। अगर आप हमेशा अपना ही सोचेंगे तो आप कभी भी ज़िंदगी में कामयाब नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि हिस्स होती है इंसान के अंदर, एक लालच होती है और लालच हमेशा बुरी बला आती है। इसीलिए लालच नहीं करनी चाहिए इंसान को। अगर आपका दोस्त आपके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करता है, आपको बुरे कामों से रोकता है, आपको अच्छे की तरफ नसीहत करता है कि यार हम लोग ज़िंदगी में ये करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे या हम लोग तजर्बा करेंगे, कुछ भी करेंगे, वो सारा का इसी तरह जो हमारे दोस्त स्कूल में थे ना, वो पूरी क्लास ही तकरीबन दोस्त थी हमारी, हमारे ग्रुप की। लेकिन जो उनमें से ठीक ठाक थे ना, यानी कि जो सही दोस्त थे, उनमें से मेरे सिर्फ 2 या 3 ही निकले हैं बस। बाकी सब वो जिसे कहते हैं ना कि तुसी खुआंदे रहो तो ठीक है, अगर तुसी छड़ता तो वो भी भुल गए तो तुसी भी भुल जाओ, वो हिसाब है। लेकिन मेरे जो 2 दोस्त ने ना, उन्होंने विचों वो ही ठीक निकले। बाकी मैं अल्हम्दुलिल्लाह सारे दे नाल पढ़िया, सारे दे नाल बराबर दी रखी है। लेकिन नहीं, जो वो दोस्त हैं वो आज भी अभी भी मेरे साथ राब्ते में रहते हैं। उनको अगर कोई काम बोल दिया है तो उन्होंने फ़ौरन करना है, चाहे वो जितनी भी मुश्किल में बैठे हों। उन्होंने मुझे अगर पैसों की ज़रूरत पड़ गई है तो उन्होंने उसी टाइम मुझे जैज़ कैश में सेंड कर देने हैं। अगर कोई और ज़रूरत है तो उन्होंने मौके पे पहुंच जाना है। दोस्त वो बनाओ कि जो अगर आप किसी को आधी रात को भी कॉल करें ना, वो आने को तैयार हो जाए कि यार नहीं, मेरा दोस्त खतरे में। इसीलिए आज मैं इसी टॉपिक पर वीडियो बना रहा था कि यार जब बंदा 9th और 10th में आता है या फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में आता है, तब उसे दोस्तों का इंतखाब करना होता है, अच्छी महफिल का इंतखाब करना होता है। अगर देखिए एक सोबत ऐसी चीज़ है, अगर आप 5 वक़्त के नमाज़ी भी है ना और आपकी सोबत बुरी है, अगर आप उनके दरमियान बैठते हैं तो उनकी आदत ज़रूर ही डल जाती है, इंसान को ज़रूर डल जाती है। अगर आप खुद अच्छे नहीं हैं, खुद बुरे हैं, आप आवारागर्दी करते हैं या लफंगरों के साथ फिरते हैं, और अगर आपके दोस्त 5 वक़्त के नमाज़ी हैं ना, उनकी एक महफ़िल है 4-5 दोस्तों की, अगर आप उसमें बैठेंगे तो आपको भी आदत हो जाएगी। आप भी नमाज़ पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे, नेक कामों की तरफ जाएँगे। अगर आप खुद नेक हैं और किसी बुरी सोबत में बैठेंगे तो आपको बेहतर पता है फिर क्या होगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अपनी सोबत अच्छी करें।
अपने दोस्तों का इंतखाब अच्छा करें। उस दोस्त का इंतखाब करें जो बेहतर हो, जो आपको अच्छे की तरफ लेके चले, ना कि बुरे की तरफ। क्योंकि ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि यार नहीं, अपना अपना सोचो। अपना अपना जो सोचता है वो फिर कभी भी कामयाब नहीं होता। इसीलिए सबका सोचें, सबको उतनी ही अहमियत दें जितनी वो आपको अहमियत देते हैं। अगर आप किसी की इज़्ज़त ना करें और वो अगला बंदा आपको इज़्ज़त दे, ऐसा कभी नहीं होगा। वो एक दफ़ा इज़्ज़त देगा, दो दफ़ा देगा, तीसरी दफ़ा बोलेगा यार अगर इसको नहीं तो मुझे ज़्यादा है। इसीलिए आप जिसको जितनी इज़्ज़त देंगे वो आपको उतनी ही इज़्ज़त देगा। हमेशा अपना फ़ायदा ना सोचें कि यार मैं ये काम करूँगा और मेरा फ़ायदा होगा। अगले के नुकसान के बारे में भी सोचें। यार अगर मेरा फ़ायदा हो रहा है तो किसी को इससे नुकसान तो नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो खुदा की ज़ात से डरें। क्यों? क्योंकि बंदा तो बंदे का कुछ नहीं कर सकता। लेकिन एक गरीब की जो बद्दुआ है ना, वो आखिरी आसमान तक जाती है, खुदा के पास पहुँचती है। इसीलिए किसी का भी नुकसान ना करो, ख़ास तौर पे किसी गरीब का। क्यों? गरीब की जो बद्दुआ है ना, वो बहुत बुरी चीज़ है, बहुत ही बुरी चीज़ है। वो इंसान को अमीर से गरीब बना देती है। और एक गरीब की दुआ इंसान को गरीब से अमीर, यानी कि शहंशाह से वो फ़कीर, और फ़कीर से वो बादशाह बन सकता है इंसान। इसीलिए अपने दोस्त वो बनाएं कि जो ज़िंदगी में आपके काम आए, ना कि आप दोस्त, जो दोस्त हैं उनके हकूक़ भी बहुत हैं। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि यार तुम्हारे पास सिर्फ दो तीन ही दोस्त है, बाकियों को भी दोस्त बनाओ। भाई नहीं बना सकते हम दोस्त। क्यों? क्योंकि दोस्तों के जितने हकूक़ हैं ना, इंसान पूरा नहीं कर सकता कभी भी, कभी भी पूरा नहीं कर सकता उनको। इसीलिए दोस्त उतने बनाएं जितने आप उनको अच्छे तरीके से मिल सकें, बैठ सकें, खिला सकें, पिला सकें। इसीलिए दोस्त वो हों, चाहे वो दो ही हों, जो आपकी खामोशी को समझे, यानी कि अल्फाज से ज़्यादा आपकी खामोशी को समझे। और उनको पता चले कि यार मेरा दोस्त परेशानी की आलम में बैठा हुआ है, ना कि वो एक दोस्त परेशान हो और दूसरे सारे बैठ के दांत निकाली जाए और हा हा वाह वाह की। उसका वो सोबत का कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी चले, आपकी अपनी मर्ज़ी, आप जिस तरह की मर्ज़ी दोस्त बनाए। मेरा यही था कि मैं इसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा कि हमें ज़िंदगी में किस तरह के दोस्तों का इंतखाब करना चाहिए, किस तरह के दोस्तों की सोबत से दूर रहना चाहिए, किन में बैठना चाहिए। बाकी अगर आपको कभी भी कोई मुश्किलात आए ज़िंदगी में, कभी भी कोई मुश्किलात पेश आए, सबसे पहले 5 वक़्त की नमाज़ अदा करें। सबसे पहले जो काम करना है वो 5 वक़्त की नमाज़ है। नमाज एक ऐसी चीज़ है, ऐसी चीज़ है कि अगर आप खुदा के सामने एक कतरा भी आंसू का अगर आपके गिर गया ना, यकीन माने आप ज़िंदगी में कामयाब हैं, कभी नाकाम नहीं हो सकते। शर्त ये है कि 5 वक़्त नमाज नहीं छोड़नी आपने। बाकी अल्लाह के सुपुर्द। अल्लाह हाफिज़।